गुड मॉर्निंग। पार्ट 2 में आप लोगों को बताया कि त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं उनमें संबंध कैसे होता है कि मान लिया जाए जैसे हमने साइन थीटा लिखा तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है, सेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई। अब उस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लिया जाता है आपसे कहा गया कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 1/2, आपसे पूछ लिया जाता है इसके कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पर साइन थीटा का व्युत्क्रम कर देते हैं। साइन थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन की वैल्यू 1/2 या ऊपर कर देते हैं तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है आपकी 2। इसी प्रकार से अन्य भी जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे जिनकी वैल्यूज दी जाती हैं उनके मान निकालने को, मान लिया जाए tan की वैल्यू दी गई है, tan थीटा √3 दिया गया है और आपसे कह दिया जाए कॉट की वैल्यू दे दीजिए, कॉट थीटा की वैल्यू दे दीजिए। तो कॉट थीटा की वैल्यू इसका व्युत्क्रम करते हैं तो जस्ट अपोजिट कर देंगे 1/tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी आपको दे दिया जाए कि मान लिया जाए साइन A इक्वल टू 1/2 कॉस A इक्वल टू √3/2 दिया गया है। अब आपसे कहा जाता है कि tan की वैल्यू निकालिए। तो मैंने आपको बताया tan थीटा की वैल्यू के लिए हम tan A के लिए मैंने आपको बताया था साइन A अपॉन कॉस A, इस तरह से भी वैल्यू रखी जाती है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं साइन A 1/2 होल अपॉन √3/2। इसको सरल विधि से करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई आपका √3/2 हो जाएगा। और जब हम इसका व्युत्क्रम चिन्ह को बदलते हैं तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो ये हो जाता है 2/√3। 2 से 2 काट दिया जाएगा, 1/√3। ये आपकी वैल्यू हो जाती है tan A की। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, ये इतना तो हो गया आपका केवल अंकों से संबंधित। जब कभी भी आपको एंगल दिए जाते हैं, अब आपको हम बताते हैं जब एंगल दिए जाते हैं तो उनमें एंगल की वैल्यू कैसे रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कुछ विशिष्ट एंगल दिए होते हैं जिनका मान पर्टिकुलर हर दशा में एक जैसा रहता है। वो सभी के लिए कैसे रहते हैं ये सारी चीज़ें। आपके विशिष्ट एंगल जो होते हैं वो सबसे पहले आपको बता दें, जो कोण दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके मेन मुख्य मान जो हैं वो इन्हीं के होते हैं। इसमें 6 वैल्यूज जो आपके 6 रेशियो दिए होते हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो इसको बताने के लिए या इनका निगमन करने के लिए, इनके मानों को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक सरल विधि से बताते हैं कि सबसे पहले हम कैसे इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ मान के लिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला मान आपका साइन। यहाँ पर कोण जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये काल्पनिक कोण मैंने ले लिए हैं, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर ये कॉट थीटा आपका हो जाता है, उसके बाद में सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा। यहाँ पर कोणों को लिखते हैं। ये 0 डिग्री होगा, ये 30 अंश के लिए दिया जाएगा, ये 45 के लिए होगा, ये 60 के लिए होगा और ये 90 अंश के लिए होगा। अब यहाँ पर एक सरल विधि ये है, यहाँ पर वैसे तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे होते हैं वो अनुपात हो जाएंगे और इधर एंगल दिए हुए हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ थीटा ये इधर दी गई है और अनुपात जो दिए गए हैं वो आपको नीचे की ओर दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं
तो इस वैल्यू को 0 के लिए हम 0, 1, 2, 3 और 4 और सभी के बटे में हम 4 लगा दें। अब इनको सरलतम रूप में जब लिखते हैं तो ये आएगा 0, ये आएगा 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 आएगा, ये 3/4 ही आएगा और ये 1 आ जाएगा। सभी पे अंडर रूट लगा दीजिए। अब साइन के लिए जब हम निकालते हैं तो साइन 0 यानी अंडर रूट 0 पे होता नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन के लिए जब निकालते हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है। और 30 के लिए जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है और 4 का वर्गमूल 2 आता है। ये केवल साइन वैल्यू निकालने के लिए है। साइन थीटा, इसका 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम √2 ही लिखते हैं। यहाँ पर √3 क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं हो सकता और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1। अब यहाँ पर हमारी साइन की वैल्यू यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह से निकाल लिया। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम जस्ट अपोजिट पीछे से लिखते हुए चले आते हैं, यानी साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 0 की होती है, यानी 1। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 45 की दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, 1/√2, 1/2 और ये लास्ट में 0। अभी मैंने जब आपको व्युत्क्रम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था tan की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब sin बटे cos रखेंगे तो 0/1 का मतलब यहाँ पर 0 आएगा, 1/2/√3/2 तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ पर 1 आएगी क्योंकि दोनों सेम हैं, यहाँ पर 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर बच रहा है √3 और नीचे 1 लिखिए और या ना लिखिए। अब कभी कभी जब ऐसी कंडीशन आती है कि बटे में जब 0 मान आता है तो उसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित हो जाती है। अब कॉट को लिखने के लिए यहाँ पर चाहे इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, सभी के बटे में 1 लगा के उल्टा कर दीजिए, या फिर पीछे से लिखते चले आइए अपरिभाषित, फिर √3, 1, फिर 1/√3 और ये 0। अब मान लीजिए इसके बटे में 1 है, जब इसको उल्टा करेंगे अगर व्युत्क्रम में हम लिखते हैं तो 1/0 मीन्स अपरिभाषित हो जाएगा, ये √3/1 हो जाएगा, तो ये √3 लिख दिया। 1 का व्युत्क्रम 1 ही आता है, इसके बटे में 1 दिया गया है तो ये 1/√3 और यहाँ पर 1/0 था तो ये हो जाएगा 0/1। जब बटे में हर की संख्या कोई होती है तो उसको वैसे ही लिखते हैं, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका अगर हम व्युत्क्रम करते हैं, मान लीजिए ये 1/, दिया गया और ये कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक की वैल्यू 1/1 मीन्स 1 ही आएगा। इसको जब लिखेंगे तो 2/√3, इसका √2, यहाँ पर ये 2 और ये हो जाएगा 1/0 मीन्स अपरिभाषित। इसी प्रकार से या तो हम कॉसेक को साइन के व्युत्क्रम के रूप में लिख दें या फिर हम इसको इधर से लिखते हैं। अगर मान लीजिए हम साइन का व्युत्क्रम लिखते हैं तो यह आएगा अपरिभाषित। दूसरा 2, तीसरे मान के लिए साइन 45 यानी कॉसेक 45 √2, यहाँ पर 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। ये वैल्यू लिखते हैं, या फिर इधर से अपरिभाषित 2/2, 2/√3 और ये 1 हो जाता है। ये पर्टिकुलर किसी कोण के मान होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं, इसमें आगे बताते हैं कि कभी कभी कैसे मान पूछे जाएंगे, कहाँ से आप निकालेंगे, इनको लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो मैंने आपको सारणी बनाने की विधि बता दी, आप लोग इसको अगर 2-3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाएंगे, और बिना याद किए हुए जितनी बार इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये आपको
याद हो जाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 30 अंश की, तो आपको निकालना है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। वो सारणी से आप देख के निकाल सकते हैं सारणी से, लेकिन देख के बार बार करेंगे तो आपको लर्न नहीं होगी। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे सारणी से उसी के बाद। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लीजिए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, ये क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा दिया गया है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 45 डिग्री दिया गया है प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये वैल्यू आपको दी गई है। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के ही माध्यम से आपको बताते हैं, बाकी जो भी सॉल्व करेंगे आप लोग एग्जाम्पल से सॉल्व कर लीजिए, बुक से सॉल्व करिए। सबसे पहले 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 प्लस 1/2 कॉस 60 की वैल्यू और साइन 60 की भी वैल्यू ये आएगा 3/4। इसका गुणा करेंगे 1/4, 4/4 बराबर इसकी वैल्यू 1। ये आपका आंसर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होल ऑफ स्क्वायर माना जाता है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4 होगा, यहाँ पर ये और ये घट जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिखें, अगर नहीं काटते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 माइनस 3/4। अब इससे इसको जब घटा दिया जाएगा तो 2 + 0 2। अगर आप जो कोष्ठक के वर्ग से लगाते हैं, जो आप चिन्हों के माध्यम से लगाते हैं, तो सबसे पहले इसको जोड़ा जाएगा, फिर इससे इसको घटाया जाएगा। आंसर आपका जो आएगा वो 2 ही आएगा। आइए अब बताते हैं, ये इसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि tan a + b √3 दिया गया है और tan a - b बराबर √1/√3 दिया गया है। अब इसमें आपसे ये कहा जाता है कि a और b की वैल्यू जो न्यून कोण है और उसमें a और b की वैल्यू निकालिए। एक समकोण त्रिभुज के a और b वैल्यू जो दी गई हैं वो एक समकोण त्रिभुज के मान है, जिसमें a और b की वैल्यू जो दी गई है वो न्यून कोण के रूप में दी गई। इसका मतलब a की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और b की भी वैल्यू 0 से 90 के ही बीच में है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए tan, अब ये बताइए कि tan में कितने अंश की वैल्यू √3 होती है। तो हम आपको बताते हैं tan a + b जैसे लिखा हुआ है, लेकिन √3 ये tan 60 की वैल्यू होती है, 60 अंश की वैल्यू होती है। इसका मतलब a + b बराबर 60 अंश, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी तरफ जब हम सॉल्व करते हैं तो tan a - b ये वैल्यू जो होती है tan 30 अंश की वैल्यू होती है। तो a - b बराबर 30 अंश। यहाँ पर जब इसको हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ये समीकरण 2 हो जाती है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर होगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर या जोड़ने पर a + b बराबर 60 दिया गया है समीकरण 1 और a - b बराबर 30 दिया